एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर सेकेंड। और बुक नंबर सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, और उसका फर्स्ट वीडियो है। आई थिंक इस चैप्टर का 3 वीडियो आएगा, बहुत शॉर्ट 15 से 20 मिनट का, ताकि बच्चों को पढ़ने में सहूलियत हो। और नया बैच का जो बच्चा अब स्टार्ट होने वाला है जिनका भी, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। और जिनको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है और रिवीजन करना है, वो बहुत ही जल्दी इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट बुक नहीं छापा है, मैंने नोट्स बनाया है, अपने लैंग्वेज में बनाया है, ताकि आपको समझने में कोई ज़रूरत कठिनाई नहीं होगी। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ जाता है, 1939 से 45 तक चलता है। लेकिन 1945 में जब अंत होती है द्वितीय विश्व युद्ध का, उसका परिणाम सिर्फ क्या होता है कि 2 महाशक्तियां उभर के आती है पूरे वर्ल्ड में। और दोनों महाशक्तियां जो होती है, दोनों एक साथ द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ होते हैं, मित्र राष्ट्र के अंग होते हैं, मित्र राष्ट्र के सदस्य होते हैं। और दोनों अपने आप को पावर ब्लॉक बताने के कारण दोनों में जंग छिड़ जाती है। लेकिन यह लड़ाई तनावपूर्ण नहीं रहता है, कभी भी यह हथियार या तृतीय विश्व युद्ध का रूप नहीं लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 महाशक्तियां कौन कौन उभरी? एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक संयुक्त सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध प्रारंभ होता है 1945 से, उससे पहले हम क्यूबा मिसाइल संकट समझ लेंगे थोड़ा, तब जाएंगे शीत युद्ध में, क्योंकि शीत युद्ध का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए पहले क्यूबा मिसाइल संकट छोटा टॉपिक को समझ लेते हैं कि क्यूबा में क्या हुआ था, क्या वहाँ पे मिसाइल तैनात की गई थी, तो क्या संकट आ गया। ठीक है, सो क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, अमेरिका के जस्ट नीचे है। ठीक है, और लेकिन क्यूबा तो अमेरिका के जस्ट नीचे है, लेकिन सोवियत संघ से इसकी जो मित्रता है, जो सदस्यता है, बहुत ही क्लोज है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सदस्य हैं। सोवियत संघ के सदस्य क्यूबा है, लेकिन अमेरिका का नहीं है। अमेरिका के नज़दीक है क्यूबा, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं है। ठीक है, तो 1961 में क्या होता है कि सोवियत संघ को डर लगने लगता है कि हमारा जो मित्र है क्यूबा, उस पर कोई इट मीन्स अमेरिका आक्रमण ना कर दे। तो सोवियत संघ के जो नेता होते हैं उस समय 1961-62 के समय, निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया कि क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। और उन्होंने फैसला क्या किया कि रूस की जो सैनिक अड्डा है उससे हम क्यूबा में भी तैनात करेंगे, यानी कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में हम बदलेंगे। ये किसने फैसला लिया? निकिता क्रुश्चेव ने। और 1962 में इन्होंने क्या किया, निकिता क्रुश्चेव ने, कि क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अब परमाणु मिसाइल तैनात करते ही अमेरिका में हड़कंप मचने लगा। 3 हफ्ते बाद पता चलता है अमेरिका को। ठीक है, तो यहाँ से पहले 3 क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव कि 1961 या 62 जब क्यूबा मिसाइल संकट चलता है, उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो फिडेल कास्ट्रो। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि 1961-62 जब क्यूबा मिसाइल संकट चलती है तो सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। एंड थर्ड आ सकता है आपको कि जब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जब 1961-62 में क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था? तो कौन थे? जॉन ऑफ कैनेडी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इट मीन्स जब तैनात किया जाता है क्यूबा में परमाणु मिसाइल का, तब क्या होता है? हफ्ते बाद अमेरिका को यह पता लगता है कि जो सोवियत संघ है उन्होंने क्यूबा में अपनी सैनिक अड्डा तब्दील कर दिया है और परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए हैं। तो वह यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन ऑफ कैनेडी और उसके जो भी सलाहकार थे, कुछ ऐसा करने से डरते थे कि दोनों देशों के बीच, दोनों संगठनों, दोनों संघ के बीच किसी तरह की परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू ना हो जाए। अमेरिका को यह डर लग रहा था, क्योंकि क्यूबा पे
मिसाइल तैनात कर दिया गया था सोवियत संघ के द्वारा। इसीलिए ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते थे अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सलाहकार कि तीसरा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए। तब क्या किया अमेरिका में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने ख्रुश्चेव को परमाणु मिसाइल हटाने की अनुरोध किया, और अनुरोध तो किया परमाणु मिसाइल हटाने के, लेकिन इन्होंने दूसरा स्टेप भी लिया। क्या लिया कि इन्होंने आदेश दिया, कैनेडी ने आदेश दिया कि क्यूबा की तरफ जो भी सोवियत जहाज आ रहे हैं उसको रोक दो। ठीक है, अब यहाँ पे तनावपूर्ण संघर्ष स्टार्ट हो गया। एक तो इन्होंने आग्रह किया कि भाई परमाणु मिसाइल हटा लो, इन्होंने दूसरा स्टेप क्या ले लिया कि आदेश दे दिया कि क्यूबा की तरफ जो भी सोवियत जहाज आ रहे हैं उसे रोक दिया जाए। ठीक है, अब ऐसा लग रहा था कि दोनों में जो है परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगी और थर्ड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस घटनाओं की स्थिति लग रहा था कि युद्ध होगा, लेकिन नहीं हुआ, युद्ध टल गया। ठीक है, तो इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अब शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, शीत युद्ध है क्या, वो समझेंगे हम। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट हमारा खत्म हो गया, अब शीत युद्ध में चलते हैं। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध, इसमें सिर्फ जोर आजमाइश या सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष था। ऐसा नहीं था कि हम पावर ब्लॉक हैं या सैनिक गठबंधन बना रहे हैं, शक्ति संतुलन करना है मुझे, ऐसा नहीं था। इनके विचार में भी थोड़ा अंतर था जिसका संघर्ष चल रहा था, क्योंकि अमेरिका जो है वह उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का था और जो सोवियत संघ थी वो साम्यवादी विचारधारा का था। तो सिर्फ सैनिक गठबंधन, शक्ति संतुलन, जोर आजमाइश, इन सभी चीजों से हटकर भी एक विचारधारा का भी इसमें वास्तविक लड़ाई, वास्तविक संघर्ष चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ में। अमेरिका जो था वो पश्चिमी गठबंधन और सोवियत संघ जो था पूर्वी गठबंधन। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 91 में अब जो डेफिनेशन होगा हमारा शीत युद्ध का वो हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संघर्ष या तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, फिर सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। यानी कि आपको मैं बैक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच शीत युद्ध से प्रारंभ जो दूसरी विश्व युद्ध हो रही थी उसकी समाप्ति हुई। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब शीत युद्ध दौर क्यों चालू हुआ, क्यों दोनों महाशक्ति अपने आप को पावर ब्लॉक कराने के चक्कर में शीत युद्ध प्रारंभ करवाते हैं, वो भी देखेंगे। अगस्त 1945 में क्या होता है कि अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर देता है? बम गिरा देता है। ठीक है, और जापान जो है वह घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जो जापान था वह धुरी राष्ट्र में था। आपको ऊपर दिख रहा होगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मैंने बताया कौन कौन सी कंट्री है। तो अमेरिका ने जानबूझकर जापान पे बम गिराया अपने आप को पावर ब्लॉक दिखाने के चक्कर में, वो भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है अमेरिका ने जापान पे बम क्यों गिराया। ठीक है, तो आगे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जब जापान जो है घुटने टेकते हैं, उसके उपरांत सेकेंड वर्ल्ड वार क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो जो पहला बम गिराता है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, जापान के हिरोशिमा शहर पे, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पे, दोनों जापान में है। और जो बम का वजन होता है 15 से 21 किलोटन होता है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो नागासाकी पे और हिरोशिमा पे जो बम गिरता है उस बम का क्या नाम है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिरोशिमा डैश देकर आपको बम का नाम लिखना है, नागासाकी डैश देकर आपको बम का नाम लिखना है।
अमेरिका द्वारा जापान पे बम जो गिराया गया वह गैर कानूनी माना गया, क्योंकि मैंने बताया कि अमेरिका को यह पता था, सभी को यह पता था कि जापान खुद को आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने बम गिरा दिया। बम इसीलिए गिराया क्योंकि वह अपने आप को और अपने सदस्य देशों को यानी कि सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि मैं भी एक महाशक्ति बन सकता हूं, हमारे अंदर पावर है और हम भी एक महाशक्ति हैं। ठीक है, तो अमेरिका इसीलिए बम गिराया क्योंकि अपने आप को सबसे ताकतवर मानता था और सोवियत संघ यानी कि अपने ही मित्र राष्ट्र के सदस्य सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था, लेकिन सोवियत संघ को इन्होंने तो दिखाया लेकिन सोवियत संघ भी इनसे कम नहीं था। तो इसी के कारण दोनों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गए। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों के पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को यह प्रभावित कर सकते थे। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।